सिंध में काला पानी भी कहते हैं। सो काला मोतिया जो होता है वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है और इतनी खामोशी से आता है कि इसको हम कहते हैं साइलेंट थीफ ऑफ साइट। ये चोरी चुप के आपकी नज़र चुरा के ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर हुमा कियानी सहगल है और मैं प्रोफेशन वाइज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं कि आँखों की बीमारियों की डॉक्टर हूँ। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जी नज़र जो कमज़ोर हो रही है, कमज़ोर के अलावा एक और भी चीज़ होती है कि धुंधली हो रही है। अभी तक तो हमने जो बात की है वो बात की है कि नज़र एकदम ठीक थी बिल्कुल, या एकदम कमज़ोर होगी, एकदम कम होगी, या आपको जो ये है कि आपको डायबिटीज़ या कोई और बीमारी साथ में चले जो आंखों को असर कर सकती है। अच्छा, एक और चीज़ है कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी नज़र धुंधली हो गई है। धुंधली नज़र कमज़ोर होना नहीं होती। धुंधली का मतलब उनको नज़र आ रहा है, लेकिन जब समझें कि आप बारिश हो रही है, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी विंड स्क्रीन जो आगे उसके ऊपर आपको नज़र तो आ रहा है, लेकिन ये कि मुश्किल से आ रहा है, उसको हम कहते हैं धुंध। कि वो ब्लरिंग ऑफ विजन और धुंध जो होती है कि किसी वजह से आपको नज़र आ रहा है लेकिन लगता है कि फॉगी या कम, बस कोई चीज़ जैसा सामने है, वो आती है। अच्छा, उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। एक वजूहात है कि उसमें सफ़ेद मोतिया बन रहा होता है। सफ़ेद मोतिया को हम अंग्रेज़ी में कैटरेक्ट कहते हैं। ये रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, वो ब्लाइंडनेस या वो नज़र कम जो अगर आप सर्जरी करें और शीशा आँख का जो धुंधला हो गया उसको निकाल के दूसरा शीशा डाल दें तो नज़र वापस आ जाती है। इससे कहते हैं रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। सो एक तो इसका ये वजह हो सकती है कि आपकी नज़र धुंधली हुई बिकॉज उम्र के साथ मोतिया बन रहा है। एक और जो रीज़न होता है वो होता है काला मोतिया कहते हैं। काला मोतिया को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ग्लूकोमा। कितनी अजीब बात है कि एक तरफ एक सफ़ेद मोतिया जो रिवर्सिबल है, एक तरफ है काला मोतिया जो इरिवर्सिबल है। सो काले से हम अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि डेंजरस है, कि ज़्यादा सीरियस चीज़ है, तो उसके लिहाज से इसको काला मोतिया का नाम दिया गया। इसको सिंध में काला पानी भी कहते हैं। सो काला मोतिया जो होता है वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है और इतनी खामोशी से आता है कि इसको हम कहते हैं साइलेंट थीफ ऑफ साइट। ये चोरी चुप के आपकी नज़र चुरा के ले जाते हैं। सो इस पर एग्ज़ामिनेशन इसलिए कहते हैं कि जिससे आप हर साल या कुछ लोग जो समझदार होते हैं अपने ब्लड एग्जामिनेशन करवा रहे होते हैं, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे होते हैं, एक उम्र में आके करवा रहे होते हैं, तो पता नहीं हम लोग आंखों को क्यों उसकी एग्जामिनेशन करवाते हुए क्यों उसको निगलेक्ट करते हैं। सो एक उम्र में आके, स्पेशली 40s में आके, जब आप कहते हैं जब मिडिल एज शुरू होती है, अब तो खैर मिडिल एज 50s में आती है, लेकिन 40s हम इसको कट ऑफ पॉइंट अगर रख लें तो 40s में आके अगर कोई ब्लरिंग हो रही है या आपको लगता है कि एक आँख, क्योंकि दो आँखें ना, तो गुजारा करते करते एक को ख़राब हो रही होती है और दूसरी से गुजारा कर रहे होते हैं। सो अगर कहीं ब्लरिंग हो रही है, आपकी नज़र धुंधली हो रही है, तो प्लीज़ एग्जामिनेशन करवाइए, क्योंकि हो सकता है आपको सफ़ेद मोतिया जो रिवर्सिबल है उसको हम मैनेज कर सकते हैं सर्जिकली, या आपको अगर काला मोतिया वो रिवर्सिबल है उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। अगर बर वक्त कोई चीज़ पिकअप हो जाए तो उसको आप कतरों से, और अगर कतरों से ना हो तो आप लेज़र्स मौजूद हैं, लेज़र्स के साथ सर्जरी मौजूद है और आपको सारी उम्र आप खैर खैरियत से अपनी देखते रहेंगे। इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस को भी हम मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आपके होती है लेकिन आप दवाइयों के साथ हंसते खेलते ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी तरह के किसी को काला मोतिया भी हो तो वो आई ड्रॉप के साथ कंट्रोलेबल है और मैनेजेबल है। सो ब्लरिंग की दो मेन वजूहात तो होती हैं, सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया। इसके अलावा मौसम की चेंजिंग, मौसम जब बदलता है, जिसमें पोलन होता है, जिसमें आपके एलर्जीज़ होती हैं, तो आँख की भी एलर्जीज़ होती हैं जिसको हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कुछ बच्चों को 4-5 साल की उम्र में जब स्कूल गोइंग शुरू होते हैं तो इनको साथ में ना जो एलर्जीज़, खेलते हैं, मैदानों में जाते हैं तो एलर्जीज़ डेवलप होती हैं, अस्थमा हो जाता है, उनको कांटेक्ट जिस्म पे खुजली होती है, तो ये एलर्जी के डिफरेंट तरीके हैं। तो आँख में जब वो इन्वॉल्व होता है उसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इससे भी जो होती है आँख में पानी आता है, लाल हो जाती है आँख, और हर वक्त लगता है कि आँख रोशनी को नहीं देख सकते, सन में इनको तकलीफ़ होती है, फोटोफोबिया होते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एलर्जीज़ की वजह से होती हैं। और क्योंकि बच्चा अपने या कोई बड़ा जिसको ये होता है, पानी निकल रहा होता है, तो वो भी धुंधली कर देती है। सो ब्लरिंग ऑफ विजन, जो धुंधलाहट है, वो आपकी सफ़ेद मोतिया जो मैनेजेबल है, काला मोतिया, या कोई एलर्जीज़ जो चल रही हैं, मौसम की तब्दीली से भी हो रही हैं, उससे भी हो सकती है। ये सारी के सारी मैनेजेबल हैं। हमारे पास कतरे मौजूद होते हैं एलर्जिक, ये मिसनॉम है कि जी सब गोलियां हैं।
आंख इतनी एडवांस हो चुकी है ट्रीटमेंट वाइज और मैनेजमेंट वाइज कि एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स मौजूद हैं और बड़ी सेफ एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स मौजूद हैं। सो किसी को अगर एलर्जीज हैं तो वो एलर्जी के लिए प्लीज़ फिजिशियंस के पास, आंख की एलर्जी के लिए फिजिशियन के पास ना जाए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाए, क्योंकि आंख की एलर्जी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही उसको क्योर कर सकता है और वो अपनी मेडिकेशन उसके मुताबिक हैंडल कर सकता है। सो ब्लरिंग ऑफ विजन इसकी वजह से भी होती है। इसमें फिर आंख भी से कहते हैं पिंक आई कहते हैं कि आंख बिल्कुल रेड सी या गुलाबी सी हुई होती है और वो ब्लिंकिंग भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, नज़र भी थोड़ी सी कमज़ोर होती है, आंसू भी ज़्यादा निकल रहे होते हैं। तो ये सारी के सारे एलर्जीज़ की वजह से भी हो सकती हैं और कभी हो सकता है कि आंख में कोई चीज़ पड़ जाती है कि आप चलते फिरते, खासतौर पर मैंने बाइकर्स को बहुत देखा है, ये जो ड्राइव मोटर बाइक पे कर रहे होते हैं, साइकिल पे कर रहे होते हैं, खासकर मोटर बाइक इसलिए कहूँगी क्योंकि अगर हेलमेट नहीं आप पहनेंगे या ऐनक ऊपर नहीं लगाएंगे जो सन ग्लासेस वगैरह, तो तेज़ स्पीड के साथ आंख में कुछ भी पड़ जाता है। सो वो फॉरेन बॉडी की आंख में पड़ जाता है या कोई इन्फेक्शन हो जाती है उससे। सो वो भी ब्लरिंग पिंक आई में, या इसे कहते हैं कि गुलाबी आंख कर देती है, वाटरिंग कर देती है और आपकी नज़र को हल्का सा धुंधलाहट कर सकती है। ये सारी की सारी भी चीज़ें जो हैं मैनेजेबल हैं। एंटीबायोटिक्स जो टॉपिकल हैं, मैं इसको कहते हैं आँखों के कतरे जो हैं, एंटीबायोटिक्स आँखों के कतरों के फॉर्म में भी मौजूद है जिससे आपको एग्जामिनेशन, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आप खुद नहीं, सेल्फ मेडिकेशन नहीं है ये नहीं है कि ओवर द काउंटर गए आप गए। एक्चुअली हमारा बहुत ज़्यादा होता है कि हम जाते हैं फार्मेसी के पास जाते हैं कि जी कोई आंखों के कतरे देते हैं, उनके जो दिल में आते हैं वो दे देते हैं। दैट इज़ नॉट द वे। ये सब बिल्कुल भी अपनी आंख के साथ खेलना नहीं चाहिए। आपको अगर कोई मसला है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनके पास स्पेशल मशीन्स होती हैं। आँख इतनी नाजुक चीज़ है कि आप उसको आम नेकेड आई के साथ उसकी फुल एग्जामिनेशन नहीं होती। उसके लिए चीज़ें जिसे कहते हैं स्लिट लैम्प, वो स्पेशल लैम्प होता है, उसके अंदर मैग्नीफिकेशन होती है जिससे आप छोटी से छोटी या बारीक से बारीक चीज़ को भी आइडेंटिफाई करके पिक कर लेते हैं जो नेकेड आई से या टॉर्च एग्जामिनेशन से नहीं हो सकती। सो इसलिए अगर आँख को कोई मसला होगा तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और उसकी कंप्लीट एग्जामिनेशन जिसमें स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन और पर्दे के लिए स्पेशल वो होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं या नॉन कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं जिससे पर्दा देखा जाता है। आम इंसान पर्दा आंख का नहीं देख सकता, अल्लाह ने इसको छुपाया हुआ। ये वही समझें कि ये कैमरा सामने है, इस कैमरे से मैं सामने बैठ के कैमरे को देख के बात कर सकती हूँ, लेकिन कैमरे के अंदर पीछे उसने जो उसकी रिकॉर्डिंग या जो उसकी चीज़ें उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो मैं नहीं देख सकती। सो इसी तरह जो आँख की सिचुएशन है इसको इसी तरह देखना चाहिए कि आँख का मसला जो होगा वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही देखेगा और कंप्लीट आई एग्जामिनेशन होगी। और बहुत सी चीज़ें जिसको आप बिल्कुल नेग्लिजेंस जिसको आप ले रहे होते हैं वो आँख ख़राब करके ब्लाइंड कर सकती है, इसलिए इसको एग्जामिनेशन मस्ट है। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।